सच से कोई समझौता नहीं। निडर, निष्पक्ष और निर्णायक पत्रकारिता की मिसाल आ गया है मेवाड़ की पावन धरा पर। अलर्ट राजस्थान न्यूज, जो है सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दोस्त ने दोस्त के साथ की गद्दारी। चेतन ने खुद पर लोन कर दोस्त को दिलाई कार, नहीं भरी किश्त मांगने पर चेतन और उसके साथी के साथ की मारपीट। निगम ने 10 से 15 फीट तक अतिक्रमण हटाने को बोला, लेकिन चला दिया 50 फीट तक बुलडोजर। लोग घर से हुए बेघर। कच्ची बस्ती के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर बागौर की हवेली में लगाई पोस्टर प्रदर्शनी। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की ओर कार्यक्रम हुआ आयोजित। उदयपुर में शिक्षण सम्मेलन हुआ आयोजित। कई समस्याओं पर किया मंथन। शिक्षकों को किया जाएगा परेशान तो किया जाएगा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त के साथ हुई गद्दारी की। उदयपुर शहर में दोस्ती के रिश्ते में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक दोस्त ने भरोसा करके अपने ही दोस्त को अपने नाम पर कार लोन करके दिलाई थी, लेकिन बाद में उसे धोखा मिला। दरअसल 2 साल पहले चेतन प्रकाश सेन ने अपने दोस्त लक्ष्मण लाल को अपने नाम पर कार दिलाई, जिसका भुगतान चेतन के खाते से कटता था और लक्ष्मण उसे भुगतान करता था। चेतन प्रकाश ने बताया कि लक्ष्मण को अपनी पत्नी को कार दिलानी थी, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही कार ली थी। इस वजह से उसे खुद के नाम पर लोन नहीं मिल रहा था। इस वजह से लक्ष्मण ने चेतन के नाम पर कार ली। कुछ समय तक तो चेतन के अकाउंट में पैसा आता रहा, लेकिन लक्ष्मण और उसकी पत्नी में आपसी मतभेद की वजह से दोनों अलग हो गए, जिसके बाद चेतन के खाते में पैसा आना बंद हो गया, जिस पर चेतन ने लक्ष्मण की पत्नी खुशबू से इस मामले में बात की। खुशबू ने समय पर भुगतान करने को कहा और घर में चाय पर ले गई, जिसके बाद 20 से 25 लोगों द्वारा चेतन और उसके साथ में प्रताप सिंह थे, दोनों के साथ मारपीट की गई, जिस पर प्रताप सिंह के रिश्तेदार प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें भी थाने में बंद कर दिया गया। इसी के चलते इन सभी लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम विक्रम सिंह है, ये मेरे जिया जी है। तो मैं मौका वारदात पे बाद में पहुंचा, जब सारी भीड़ पहुंची थी उसी टाइम पे मैं पहुंचा। तो मैं ये देखता हूं कि उनका जो मेन गेट है वो लगा हो, मेन गेट के अंदर एक और गेट है जो हॉल का गेट वो लगा हुआ है। उसके अंदर 25 से 30 लड़के थे जो कि मेरे को दिखे थे, और वो उनको मैंने ये भी बोला कि मेरे जिया जी अंदर। तो उन्होंने ये बोला था मैंने जिया जी को तेरे जिया जी को कुछ नहीं हुआ है। पहले नाम पूछा था, मैंने बोला प्रताप सिंह जी नाम है, तो उन्होंने बोला कि तेरे जिया जी को कुछ नहीं हुआ है, उनको अंदर बिठा रखा है और जब पुलिस आएगी तो मैं खोल दूंगा। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस कुछ नहीं आया। पुलिस जब तक नहीं आई जब तक उन्होंने मारपीट चालू ही रखी। तो मैंने चिल्ला के ये भी बोला कि मेरे जिया जी है तो उनको एक बार छोड़ दो, जैसे भी है आप बात करो, मुँह से बात करो। तो वो नहीं माने और उन्होंने क्या है कि उन्होंने गेट वेट कुछ भी नहीं खोला। फिर जैसे ही पुलिस आती है, गेट खोलती है, हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं जिया जी अंदर पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला ठीक है, पर अंदर पड़े हुए हैं, उनके लगी हुई थी सर में और उनके ऊपर जो भी था वो क्या डीजल वीजल डाल रखा था। और मैं तोड़ के फिर इनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल से मेरे को बोलते हैं कि ये पुलिस केस है तो आप FIR दर्ज करवाने जाओ। तो मैं FIR दर्ज करवाने प्रताप नगर थाना आता हूँ, मैं और ये मेरा दोस्त है, और हम दोनों प्रताप नगर थाने में आते हैं FIR दर्ज करवाने। उस टाइम पे उमेश जी सर हैं, उन्होंने मेरे को बोला मैं दर्ज करता हूँ कि रिपोर्ट तेरी ले आ जा, ऐसे करके और झापट मार के अंदर बिठा दिया। मारपीट की क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम प्रताप सिंह जाला है और इनका नाम चेतन जी है। तो इनके साथ में गया था मैं भी इनकी गाड़ी के लिए। तो सामने वाला बंदा क्या है, इनको गाड़ी की किस्तें पे नहीं कर रहा था। तो 2 साल से किस्तें नहीं आ रही थी हमारे पास में।
तो फिर हमने गाड़ी का पता किया था, तो वहाँ पे गए थे हम गाड़ी के लिए। तो हम उनको बोलने गए कि आप किस्तें पे कर दो, हमारा सिबिल ख़राब हो रहा है यूँ। तो सिबिल के लिए हम बोलने गए थे। फिर उन्होंने जिसके भी पास में गाड़ी थी उससे हमारी बात कराई। तो वो क्या, वो गुजरात थे, उनसे हमारी बात हो गई थी फ़ोन पे। उन्होंने बोला कल मैं 3 बजे आपका फोरक्लोज करा दूँगी लोन। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे और फिर जैसे ही निकले उन्होंने बोला कि चाय पी के जाओ यूँ। तो चाय पीने के बहाने हमें अंदर बुलाया था, तो हम अंदर गए थे। तो अंदर जाके फिर उन्होंने, हम जैसे ही बैठे थे वहाँ पे पानी पिया था और वो चाय बना रहे थे। चाय बनाते बनाते वहाँ पे जो उनके लड़के थे उन्होंने पीछे से आके डीजल डाला था हमारे ऊपर और फिर मेरे यहाँ पे मतलब लट मारा था उन्होंने लोहे की रोड। तो उससे फिर मैं गिर गया था और फिर मैं मतलब चोट लगी थी और आग लगाने लगे थे। जो आग लगाने वाला था उसको मैंने पकड़ लिया था, तो उस हिसाब से आग नहीं लग पाई थी। कितने जने थे वो, कौन कौन पहचानते हो आपने? हाँ, शकल से सबको पहचानते हैं और नाम 2-3 जनों के जानते हैं। नाम एक का लोकेश था, एक का दीपक था और उसके पिताजी का नाम कालू लाल जी था। गाड़ी का लोन मेरे नाम से हुआ था, गाड़ी मेरे नाम से चल रही है। और मेरे एक दोस्त को विश्वास के ऊपर मैंने, मेरे दोस्त ने बोला मेरी गाड़ी 10 दिन पहले ली है, क्रेटा ली है मैंने। तो अब क्या है कि मेरे नाम से लोन नहीं हो रहा, तो आपके नाम पे लोन ले लो और गाड़ी मुझे दे दो। तो हमारी ये बात हुई थी। मैंने पूछा किस्त वैसे कि किस्त बराबर आ जाएगी, नहीं आया तो आप गाड़ी ले लेना। उन्होंने ये मेरे को बोला था। फिर उनके बाद 2 साल बाद उनका वो हो गया, डिवोर्स हो गया, आपस में बनना बंद हो गया था। फिर उन्होंने, अभी वो लड़की कहीं चली गई, अब मुझे पता नहीं। फिर एक दिन लड़के का फ़ोन आया, मेरा नंबर ये है, आप कोई भी दिक्कत हो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लक्ष्मी लाल जी से। तो उन्होंने कहा किस्तें मैं भरूँगी। तो फिर उसके बाद किस्तें देना बंद कर दिया। किस्तें कभी नहीं दी मेरे को। और अभी लास्ट में 17,000 रुपये उसने लास्ट मंथ अभी ट्रांसफ़र किया था। तो बोले मैंने कहा मैडम पैसा इतना ट्रांसफ़र करा आपने 17,000 रुपये, 17,000 से क्या होगा मैडम, पूरी किस्तें सारी बाकी है। मैंने कहा फोरक्लोज करा दो। हम यही कहना उनके घर पे गए थे कि भाई आप फोरक्लोज करा दो या गाड़ी जमा करा दो, ताकि मेरा सिबिल ख़राब ना हो, ताकि मेरा इन फ्यूचर कभी भी मैं लोन वगैरह लूँ तो आराम से लोन हो जाए। तो ये चीज़ हम कहने के बाद बात भी हो गई मैडम से। मैडम ने बोला मैं कल रविवार 3 बजे उधर वहाँ पे आऊँगी और आके मेरा सारा क्लियर करके चली जाऊँगी। कि मैंने कहा ठीक है चलो हम निकल जाएँ। जैसे हम वहाँ से निकलने लगे और मैं, उनकी मम्मी जो वहाँ पे जो मकान मालिक है कालू लाल जी की मिसेज ने हमको बोला कि चाय पीने के लिए अंदर आओ, चाय पीते हैं, चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। मैंने कहा नहीं हम चाय नहीं पीते हैं। तो भी उन्होंने बोला कि नहीं चाय पीनी पड़ेगी, चाय पी के जाओ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब बात तो हो गई सारी क्लियर। तो फिर हम चाय पीने के लिए जैसे बैठे तो हमारे ऊपर डीजल डाल के हमें जलाने की पूरी कोशिश करी और हमारे साथ बेहिसाब से वो मतलब हमारी पिटाई करी उन्होंने। उदयपुर में मंगलवार को रेलवे स्टेशन कच्ची बस्ती निवासी लोगों ने कच्ची बस्ती से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर को अतिक्रमण के नाम पर उनके घर उजाड़ने हेतु ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिन पहले नगर निगम में रेलवे स्टेशन के सामने वाली बस्ती पर 50 फीट तक बुलडोजर चला दिया गया, जिससे वहां रहने वाले लोग घर से बेघर हो गए। एआईसीसी सदस्य विवेक कटारा ने कहा कि कुछ समय पहले ही नगर निगम और जिला प्रशासन ने बस्ती वालों के साथ बैठक ली थी, जिसमें उन्हें कहा था कि 10 से 15 फीट तक अतिक्रमण हटाएंगे, लेकिन जब नगर निगम ने कार्रवाई करी तब 50 फीट तक बुलडोजर चला दिया गया, जिससे जरूरतमंदों के मकान हट गए, बिजली की लाइनें कट गई, पानी की लाइनें भी काट दी गई। इस वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कटारा ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर बीजेपी बोर्ड गरीब लोगों से उनके रहने की जगह छीन रही है। शहर में कई रसूखदार लोग हैं जिन्होंने अपनी होटलों के बाहर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी के चलते आज एआईसीसी सदस्य विवेक कटारा के नेतृत्व में कच्ची बस्ती के निवासियों ने रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग की कि जो लोग लंबे समय से कच्ची बस्ती में रह रहे हैं उनको रहने लायक जगह दी जाए और उनके नुकसान की भरपाई की जाए। अभी पिछले 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन कच्ची बस्ती के वहाँ पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई और उससे पहले नगर निगम और जिला प्रशासन ने यहाँ बस्ती वालों के बीच में बैठ के ये बात हुई कि भाई सड़क के बीच मध्य के साइड की जो लाइन है वहाँ से 10 से 15 फीट के अंदर के जो अतिक्रमण वो हटाएंगे, लेकिन वो अतिक्रमण को हटाने के 35 फीट तक ये लोग चले गए
कुछ लोग के जो एकदम ज़रूरतमंद थे उनके मकान भी हट गए, बिजली के जो ट्रांसफार्मर वो भी तोड़ दिए, आपके मूलभूत सुविधा पानी की थी, पानी की पाइपलाइन वो भी काट दिए। तो इनका ये है कि भाई जो लोग बाहर के हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और ये जो लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं उनको वहाँ पे रखा जाए और वहाँ पे दीवार बना के अंदर ही उनका जो भी उनका पुनर्वास किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज इन्होंने रैली के रूप में ये रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आए, मैं इनके साथ आया हूँ और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो भी किया है ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने, जो मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, जो इतने हमारे धनाढ़ी लोग हैं उनकी होटलें झीलों बनी, उनकी तो कोई कार्रवाई होती नहीं, लेकिन इन गरीबों पर जो बुलडोजर जो चलाया जा रहा है उनको रोका जाए, उनको आधारभूत सुविधा की जाए और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और इन गरीबों को फिर से पुनर्वास किया जाए, ये हमारी मांग है। और इस पर बस्ती वालों को ये भी कहना है कि 2022 के ऑर्डर में राजस्थान हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है जिसमें स्टे लगा हुआ है, तो ये स्टे की भी अवहेलना की है, कोर्ट ऑफ कंडेम्ड है ये। तो मैं कमिश्नर को भी नगर निगम कमिश्नर को भी कहना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेके इन लोगों का जो भी इनके रीसेटलमेंट है उसका करने का प्रयास करो, गरीबों को राहत पहुँचाने का। उदयपुर के पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पैसिफिक यूनिवर्सिटी की ओर से 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में बागौर की हवेली में पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पैसिफिक होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर विनोद कुमार सिंह भदौरिया व वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के प्रोग्राम हेड तने राज सिंह भाटी ने किया। प्रदर्शनी में टूरिज्म को एक नए दृष्टिकोण से इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने इस साल की है थीम रीथिंकिंग टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए एक नए उदयपुर को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से रखा, जिसमें सीने टूरिज्म, टेक्सटाइल टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म, फोटोग्राफी टूरिज्म, नेचर टूरिज्म को बच्चों ने आने वाले समय में उदयपुर में एक नए टूरिज्म दृष्टिकोण को देखने की आवश्यकता जताई। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मेहंदी शर्मा के नेतृत्व में किया गया। पैसिफिक यूनिवर्सिटी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करवाकर छात्रों को नए उत्साहित करता रहता है। आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है इसको करने का उद्देश्य ये था कि आज पूरा विश्व जो कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर 27 सितंबर जो है टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में। और हर साल जो UNWTO है जो पूरे वर्ल्ड की टूरिज्म को मैनेज करती है, देखती है, उनका एक थीम रहता है और इस साल का जो थीम था वो था रीथिंकिंग टूरिज्म। और उसी को लेकर हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने उदयपुर को एक नई दृष्टि से देखा है। टूरिज्म के अंदर कितनी अलग अलग संभावनाएं हैं उदयपुर के अंदर, उसको लेकर बच्चों ने ये सारी मेहनत की है। और अलग अलग जो कह सकते हैं टूरिज्म की जो फॉर्म है, लाइक नेचर टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, म्यूजिक टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म, टेक्सटाइल टूरिज्म, ये भी सारी टूरिज्म की जो फॉर्म है ये उदयपुर के अंदर है। लेकिन इन सारी जितनी भी फॉर्म्स हैं इनको एक नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम उदयपुर में मैक्सिमम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, उन्हें बता सकें कि उदयपुर में झीलों के अलावा, पैलेसेस के अलावा भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे टूरिज्म की बहुत सारी अच्छी संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। ये सर, ये एक्चुअली जैसा कि हमारे समस्त भारतवासियों को ये ज्ञात है कि हर 27 सितंबर को देश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है, जो कि हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के लिए और हमारे होटल प्रबंधन इंस्टीट्यूट के लिए और होटल्स के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। हम इस दिन, और ये पर्व हमेशा हर साल अलग अलग थीम लेके आता है। जैसे कि इस वर्ष का थीम जो है रीथिंकिंग टूरिज्म है। तो मैडम के माध्यम से, डॉक्टर मेहंदी शर्मा के माध्यम से, उनके सुपरविजन में हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके एक उदयपुर को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, जो कि, और बागौर की हवेली प्रबंधन को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें परमिशन दी और हम यहाँ आके जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे आज मना रहे हैं। बागौर की हवेली जो हमने तैयार करी है, शिल्पग्राम जो उदयपुर को दिया है, इस तरह के कई मॉन्यूमेंट्स हैं हिंदुस्तान में जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। वी हैव कल्चरल हेरिटेज, वी हैव आर्किटेक्चरल हेरिटेज, we have musical heritage. So it's basically this heritage which people like to see and experience. So people have been traveling all over the country. There's
a lot to see in the country. If you go to the northeast, that is unexplored, that is such a beautiful place. You see the forest, the flora and fauna there, it's wonderful. You go to any part of the country, but present you will see some of the other cultural heritage in it. राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ का शैक्षिक सम्मेलन उदयपुर के मधुबन स्थित रेजिडेंसी विद्यालय में मंगलवार से शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि AICC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा रहे। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह सारंग देवोत ने की। संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन में 2 शिक्षार्थी एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं शिक्षा में नवाचार पर चर्चा की जा रही है। चौहान ने बताया कि शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए भी ड्यूटी दे दी जाती है, जिसकी वजह से शिक्षकों के पद पर अधिक भार पड़ता है। साथ ही इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति बनाए जाने के विषय पर चर्चा की गई है। चौहान ने बताया कि यह 2 बड़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर चर्चा की गई और सरकार तक बात पहुंचाने के बाद भी अगर इस तरह शिक्षकों को परेशान किया जाएगा तो शिक्षकों द्वारा आंदोलन की नीति तैयार कर प्रदर्शन किया जाएगा। आज यहाँ रेजिडेंसी सभागार में शुरू हुआ है, हमारा उद्घाटन सत्र चल रहा है। उसके बाद में हमारा कल खुला सत्र कार्यक्रम होगा और समापन होगा। इस 2 दिन के दरमियान हम शिक्षार्थी के लिए मंथन करेंगे। आज उद्घाटन समारोह में हमने प्रमुख 2 बातें रखी है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि वर्तमान समय में शिक्षकों से जो गैर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है और उससे बालकों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमारी प्रमुख मांग है। हमने मुख्य अतिथि मीणा जी से निवेदन किया है कि अशोक जी तक बात पहुँचाए, शिक्षकों हर हालत में गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराए और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके बालकों को, उसके लिए प्रयास करें। दूसरा, हमारा वर्तमान में जो देश आज़ाद होने के बाद में भी जो शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए घर घर राजनेताओं के अधिकारियों के घर चक्कर काटता है। बहुत सारी मेरी विधवा, विकलांग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 किलोमीटर वर्षों से नौकरी कर पाती है पर पास में नहीं आ पाती है। तो हमने निवेदन किया है और हमने मांग की है कि आने वाले समय में जो 3.5 लाख कर्मचारी है शिक्षक, उनके लिए स्थायी स्थानांतरण नीति बननी चाहिए, जिससे शिक्षक को मालूम रहे कि उसे बिना किसी को प्रलोभन दिए उसका ट्रांसफ़र शहर के आसपास होगा, कब होगा, कैसे होगा। अगर ये चीज़ें होती है तो आने वाले समय में शिक्षा विभाग को, शिक्षकों को और वो गरीब तक का जो ढाणी में बालक काम कर रहा है उसको अवसर मिलेगा। आज वर्तमान समय में पूरा ग्रामीण इलाके में आज राजस्थान के 1 करोड़ बालक हैं, परंतु उनको दूर दराज इलाकों में टीचर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमारे 2 दिन में जो मंथन होगा, आने वाले समय में इन हमारी मांगों को लेकर हम बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी जाती है तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस है। इस अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर अर्थ रिसर्च और ट्रेनिंग फॉर हेल्थ सेंटर और राजसमंद जन विकास संस्था के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय नव चेतना स्वर निर्णय की ओर रखा गया। इस सेमिनार में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने युवा दंपतियों को गर्भ निरोधक के विकल्प और आवश्यकताओं के साथ ही महिला स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। अर्थ संस्था की गुंजन गोरपड़े ने बताया कि सेमिनार की मुख्य अतिथि विधायक दीप्ति माहेश्वरी थी, जिन्होंने महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। विश्व गर्भ निरोधक दिवस के आयोजन हमने अर्थ संस्था और राजसमंद जन विकास संस्था के संयुक्त आयोजन से किया है। आज के जो हमारा थीम है इस दिन का, वो है कि नवचेतना स्वयं निर्णय की ओर। तो हम इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नव दाम्पत्य है, जिनकी अभी शादी हुई है, जिनके रिश्ते नए हैं, ऐसे युवाओं के लिए क्या गर्भ निरोधक के साधन उपलब्ध है और साथ ही कि वो कहाँ उपलब्ध मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए समझना कि उनका स्वयं का निर्णय हो। जो उन पे जो प्रेशर डाला जाता है, जो सामाजिक जवाबदारियाँ आती है, इसके तहत युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। तो आज के कार्यक्रम का जो थीम था वो भी इसी के इर्द गिर्द था। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय में
भामाशाह ने आज 1 लाख रुपए की लागत की अत्याधुनिक मशीन भेंट की है, जिससे लैब के कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता भी सुधार होगी। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर गर्वित शुक्ला ने बताया कि भामाशाह सनाढ्य परिवार की आर्थिक सहायता से पैथोलॉजी लैब के लिए 1 लाख रुपए के नए उपकरण मंगवाए गए हैं, जिससे डॉक्टरों को रोगियों के यूरिन परीक्षण में सुविधा होगी एवं जांच की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और कार्य भी तेजी से हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उस उपकरण की लैब को अति आवश्यकता थी। अन्य उपकरण लैब में उपलब्ध हैं, लेकिन ऑटोमेटिक यूरिन एनालाइजर नहीं होने से जांच में समय लगता है, लेकिन अब ये कार्य आसानी से किया जा सकेगा। वहीं भामाशाह विनोद सनाढ्य ने बताया कि उनके परिवार को लैब में कार्य करने वाले उनके मित्र भूपेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा उन्हें इस मशीन की आवश्यकता होने की जानकारी मिली थी और उनके परिवार को खुशी है कि उनके दिए उपकरण से मरीजों के उपचार में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर BL जाट ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। उनकी आर्थिक सहायता से उपकरण प्राप्त हो पाए, जिससे रोगियों को लाभ मिल पाएगा। इस मौके पर PMO डॉक्टर कैलाश भारद्वाज, डॉक्टर BL जाट, डॉक्टर सतीश चौधरी, अनिल सनाढ्य, योगेश जोशी, गोपाल पुरोहित, भामाशाह विनोद प्रकाश सनाढ्य व उनके परिवार सहित अन्य स्टाफ मेंबर्स मौजूद रहे। स्वर्गीय दादाजी श्री राधाकृष्ण जी सनाढ्य की स्मृति में और दादी जी श्री योगी देवी सनाढ्य की स्मृति में एक ऑटोमेटिक यूरिन एनालाइजर मशीन चिकित्सालय को मेरे माता पिता प्रकाश जी सनाढ्य और रेखा सनाढ्य के द्वारा ऐसा गिफ्ट दी गई है। और ऐसा चूँकि यहाँ पर इस तरह की मशीन नहीं थी, ये मशीन आने से अगर चिकित्सालय में कुछ लाभ होता है तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें भूपेंद्र सिंह सिसोदिया मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस तरह की मशीन नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, तो वैसी कुछ मशीन यहाँ पर काम लग सकती है। तो इनका भी भरपूर सहयोग रहा है। मशीन उनकी फैमिली की तरफ से ऑटोमेटिक यूरिन एनालाइजर यहाँ पे गिफ्ट किए चिकित्सालय में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ की व्यवस्थाओं में शायद ये एक चीज़ ऐसी थी जो कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। थैंक यू सो मच। और एज ए पैथोलॉजिस्ट इस लैब में इस मशीन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है आपसे, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में और ऑटोमेटेड वे में बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो किडनी के हैं और पेशेंट जो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी उपयोगिता सिद्ध होती है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इसके आने से काम में भी तेज़ी आएगी और हमारे जो फिजिशियन चिकित्सक हैं या सर्जन हैं जो ओपीडी में बाहर बैठते हैं और उनको काफ़ी समस्याओं का फेस करना पड़ता है, उनको काफ़ी इससे रिलीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में भाजपा ऋषभ देव नगर मंडल अध्यक्ष नारायण कालासुआ के निर्देशन में भामाशाहों के सहयोग से ग्राम पंचायत चिल्का में गायों में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम हेतु औषधीय लड्डू और दवाई वितरित का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नानालाल अहारी ने पशुओं को प्रतिदिन नीम व फिटकरी के गोल से स्नान कराने व पशु आवास को साफ सुथरा रखने की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में 2000 औषधीय लड्डुओं का वितरण किया गया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दोस्त ने दोस्त के साथ की गद्दारी, चेतन ने खुद पर लोन कर दोस्त को दिलाई कार, नहीं भरी किश्त मांगने पर चेतन और उसके साथी के साथ की मारपीट। निगम ने 10 से 15 फीट तक अतिक्रमण हटाने को बोला, लेकिन चला दिया 50 फीट तक बुलडोजर। लोग घर से हुए बेघर। कच्ची बस्ती के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर बागौर की हवेली में लगाई पोस्टर प्रदर्शनी। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की ओर कार्यक्रम हुआ आयोजित। उदयपुर में शिक्षण सम्मेलन हुआ आयोजित। कई समस्याओं पर किया मंथन। शिक्षकों को किया जाएगा परेशान तो किया जाएगा आंदोलन।
तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज़। नमस्कार।